रवि की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उसने अपनी पसंद की लड़की सुमन से विवाह किया था, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। घर की पहली लव मैरिज होने के कारण माता पिता को मनाने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि सबने रिश्ता स्वीकार कर लिया, मगर अब धीरे धीरे रवि को एहसास होने लगा कि उसने कई जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। जब सुमन इस घर की बहू बनकर आई तो रवि की माँ सरला देवी ने उसे भरपूर प्यार दिया। उन्होंने उसे परिवार के रीति रिवाज और घर के तौर तरीके समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन का रवैया शादी से पहले जैसा ही था। वह खुद को परिवार का हिस्सा महसूस नहीं करती थी और घर की जिम्मेदारियों से दूर रहती थी। सरला देवी अक्सर रवि से कहती, बेटा सुमन घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उम्र बढ़ रही है, अब मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। रवि के मन में उधेड़बुन शुरू हो गई कि सुमन को कैसे समझाया जाए। एक दिन उसने उसे प्यार से पास बिठाया और बातचीत शुरू की। सुमन, तुम जो खाना खाती हो वो कौन बनाता है? उसने जवाब दिया, माँ। कपड़े कौन धोता है? माँ। घर की सफाई कौन करता है? माँ। रवि ने थोड़ा रुक कर पूछा, और तुम दिन भर क्या करती हो? सुमन ने मासूमियत से कहा, आपके ऑफिस जाने के बाद मैं आराम से उठती हूँ, फिर नहा धोकर तैयार होती हूँ। माँ नाश्ते के लिए बुलाती है, फिर मैं टीवी देखती हूँ या फोन चलाती हूँ। रवि ने धीरे से कहा, अगर हम माँ पापा से अलग रहने लगे तो? सुमन ने उत्साहित होकर कहा, अच्छा रहेगा, कम से कम मैं खुलकर जी तो पाऊंगी। रवि ने सवाल किया, लेकिन फिर खाना कौन बनाएगा? सुमन ने बेफिक्री से जवाब दिया, हम नौकर रख लेंगे। रवि ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, घर कोई होटल नहीं होता जहाँ बस पैसे देकर सुविधाएं खरीदी जाए। क्या हम सिर्फ नौकरों के भरोसे इसे छोड़ सकते हैं? सुमन तुरंत बोली, नहीं, यह तो गलत है। रवि ने आगे कहा, यह घर हमारा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब माँ बिना शिकायत सब कुछ संभालती है तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम भी उनका साथ दें? सुमन चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह घर में रहते हुए भी उसका हिस्सा नहीं बनी थी। उसने सरला देवी से माफी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से सुमन ने कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पहले वह रसोई में माँ का साथ देती, फिर सफाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे वह परिवार के साथ घुलने मिलने लगी और घर की असली जिम्मेदारी समझने लगी। अब घर का माहौल पहले से ज्यादा खुशनुमा हो गया था। सरला देवी खुश थी, रवि निश्चिंत था और सुमन ने अपने नए जीवन को सही मायनों में स्वीकार कर लिया था। निष्कर्ष, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवार को अपनाने और उनकी जिम्मेदारियों को समझने का भी होता है। एक खुशहाल परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करे और मिलकर जिम्मेदारियां निभाए। घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और समझदारी से बनता है।